हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसी कथा सुनाना। भागवत गारंटी से कहती है कि यदि कोई सच्चे भाव से मुझे स्वीकार करता है, धारण करता है, तो मैं अर्थात कृष्ण उसे इसी जन्म में मिलते हैं। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान का दर्शन अगले जन्म में टाल ना देना कि अब हम तो कर रहे हैं, अब मिलेंगे तो मिलेंगे। ना ना ना, भगवान भी सीधी बातें समझते नहीं हैं। जब केवट के द्वार पर गए न श्री राम, तो राम जी ने तो सीधा कह दिया कि केवट भैया हमें पार लगा दो। भक्तों को भी केवट की तरह टेढ़ा बनना पड़ेगा, तब भगवान आपको दर्शन देंगे। नहीं, भगवान बड़े चतुर हैं। मम्मी की गोद के लिए, माँ की गोद के लिए जब बच्चा रोता है ना, तो माँ बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ा देती है। यदि बच्चा लॉलीपॉप में उलझ गया तो फिर माँ गोद में नहीं लेती। चल तू अब लॉलीपॉप ही ले, मैं काम निपटाती हूँ। यदि आप भी दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए रोएंगे ना, तो भगवान भी आपको लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। कौन सा लॉलीपॉप? मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, आपको पैसा दे देंगे, आपको धनवान बना देंगे, प्रतिष्ठावान बना देंगे और खूब आपको ऐशो आराम भगवान दे देंगे। आपको लगेगा बड़ी कृपा है भगवान की। आप तो संसार में, धन दौलत में, मान बढ़ाई में उलझ जाएंगे और भगवान बाजू से निकल जाएंगे। ना ना ना, तुम तो यहाँ उलझ गए। तो जो ये संसार का लॉलीपॉप है, मान बढ़ाई का, पद प्रतिष्ठा का, प्रिय भक्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप इस लॉलीपॉप में ना उलझ जाए। फिर क्या है? केवट ने कहा, प्रभु, राम जी ने कहा कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। क्या कहा? राम ने कहा, भैया केवट, जरा नाव लाओ, हम नाव में बैठ जाएं, हम पार लग जाएं, जरा हमें पार लगा दो। केवट ने कहा, ना। राम ने कहा, मांगी नाव न नाव लाओ। केवट कहता, ना ना ना, मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा, ना, मैं नहीं आऊँगा। राम बोले, भैया ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं कहा, मैंने बुलाया वो ना आया हो। केवट बोला, अच्छा मैं आ गया, लो बताओ क्या काम। राम जी बोले, काम ज्यादा बड़ा नहीं है, जरा हमें नाव पर बिठा कर पार लगा दो। केवट बोले, सरकार, मेरी नाव बहुत छोटी सी है और इसी नाव से मैं परिवार का पालन करता हूँ। 2 रोटी मुझे नाव से मिल जाती है, मैं परिवार का पालन करता हूँ। तो राम जी बोले, तो मैं तुम्हारी रोटियां थोड़ी छीनने आया हूँ, अरे पार लगाओगे तो उतराई दूंगा, पार लगाओ। केवट बोले, सरकार, यदि मैंने आपको पार लगाया तो कल से मैं किसी को पार नहीं लगा सकूंगा। राम जी बोले, क्यों, कल से क्यों नहीं लगाया? बोले, प्रभु आपके चरणों में जादू है, कहाँ ही तुम्हाम मरम मैं जाना। केवट बोला, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। केवट की बातें तो सुन लो, भक्तों को केवट जैसा बनना पड़ेगा, सीधी बात। केवट कहता है, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। कौन सा मर्म जानता है? कैसा मर्म है भगवान का? बोले, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। भगवान के मर्म को लक्ष्मण जी न जान सके और ये नाव चलाने वाला केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। कौन सा मर्म जानता है? बोले, छुअत शिला भई नारी सुहाई, आपके चरणों का स्पर्श किया था तो गौतम नारी श्रापवश उपल दे धरि धी,
चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। जब आपने अहिल्या पर अपने चरणों की धूल गिराई तो वो अहिल्या पत्थर की थी। पत्थर की नारी का आपने उद्धार कर दिया। आपके चरणों की धूल का स्पर्श होते ही जैसे 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 पारस मणि का स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना बन जाता है, ऐसे आपके चरणों की धूल अहिल्या पर गिर गई तो अहिल्या श्राप के कारण पत्थर बनी थी, पर आपके चरण धूल लगने से पत्थर की नारी नारी बन गई और आपको प्रणाम करके पतिलोक को चली गई। प्रभु जब पत्थर तर गए तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं आपकी चरण धूल से मेरी नाव नारी न बन जाए। और नाव नारी बन गई, पत्थर नारी बन गई और नाव भी नारी बन गई तो मेरी घरवाली कहेगी कि मैं थी, दूसरी कहाँ से ले आए। बड़ा झगड़ा होगा, लड़ाई न करा देना सरकार। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले चरणों को धोऊंगा और चरणों की रज को हटाऊंगा, उसके बाद आपको बिठाऊंगा। वाह, क्या राम सीधे सीधे चरण धुलवा लेते। केवट ने जिद की, नहीं दूंगा, आपके पिता की सौगंध खाता हूँ। दशरथ जी की सौगंध। अब लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया। मूर्ख, मेरे पिता को सौगंध क्यों खाता? जब से देख रहा हूँ बातें करता जा रहा है, काम कुछ करता नहीं। पार नहीं लगाऊंगा, पार नहीं लगा। क्यों नहीं लगाएगा? अभी बाण से मारता हूँ। केवट ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखा और लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण जी, रघुनाथ सुप्राण सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। मरता हूँ कहाँ शुचि गंग के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत हूँ। अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पाँव पखारत हूँ। केवट ने कहा, लक्ष्मण जी, मुझे मार दोगे तो मैं मर जाऊंगा। यमराज मुझसे पूछेंगे क्यों तुझे किसने मारा, तो मैं कहूंगा रघुनाथ प्राण सुप्रिय बंधु वही मुझे बाण से मारत है। अर्थात जो प्राणों से प्रिय लक्ष्मण है राम के लिए, वह रघुनाथ के प्राणों के प्रिय बंधु लक्ष्मण ने मुझे मारा। यमराज जी बोलेंगे, तुम मरे कहाँ हो? बोले, मैं गंगा के तीर मरूंगा। और यमराज जी पूछेंगे, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया तुमने कि लक्ष्मण ने तुम्हें मार डाला? तो मैं कहूंगा कि अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत हूँ। यदि रघुनाथ अर्थात राम के चरण धोने की जिद करने की यदि मुझे सजा मृत्यु मिल रही है तो लक्ष्मण मुझे बाण मार दो, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। जब केवट के इस प्रकार के भाव श्री लक्ष्मण जी ने सुने तो सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, वेह से करुणा चितई जान की लखन तन। श्री केवट के जब वचन लक्ष्मण जी ने सुने, बाण सब छोड़ दिए और राम जी मुस्कुराते हैं। वाह केवट, क्या बात कही तुमने, लक्ष्मण जी का सारा अहंकार तुमने तोड़ दिया। अच्छा, राम जी लक्ष्मण जी और सीता की तरफ देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि लक्ष्मण ने और सीता ने राम के एक एक चरणों की सेवा बांट रखी थी। जब राम जी का सीता जी से विवाह हुआ ना, तो सीता जी राम जी के चरण दबा रही थी, कमरे में थी, पति पत्नी थे तो कमरे में ही होंगे। तो लक्ष्मण जी ने दरवाजा खटखटा दिया। अब सीता जी को लगा आधी रात को कौन आ गया, तो सीता जी ने दरवाजा खोला। माँ जी, हम आए हैं। हाँ हाँ आओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी आए, सीधे राम के चरण दबाने लगे। चलो 2-4 मिनट दबाएं तो ठीक बात भी। बैठे लक्ष्मण जी घंटों से, अभी शादी हुई नहीं।
राम जी की सीता जी की शादी नई नई हुई, लक्ष्मण जी पांव दबा रहे। अब सीता जी इशारे में राम जी से कह रहे हैं, सरकार क्या यही आपके संग रहेंगे, क्या हमें भी कुछ मौका मिलेगा? राम जी ने कहा, अब देखो ये लक्ष्मण है हमारा छोटा भाई, जानकी ये हमारा भाई है, ये हमारे चरणों की सेवा किए बिना सोता नहीं है और ये दोनों पांव दबाएगा। तब सीता जी ने कहा, लक्ष्मण आप मेरे देवर हैं, आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, क्या कुछ दोगे? लक्ष्मण बोले, भाभी आप तो मेरी माँ हैं और माँ कुछ मांगे और पुत्र ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मांगिए, मैं आपको जो भी आप कहेंगी कोशिश करूंगा आपकी माँ को देने की। तब श्री जानकी जी ने लक्ष्मण से याचना की कि हे लक्ष्मण, तुम दोनों चरणों की सेवा करते हो, आज से मुझे एक चरणों की सेवा मुझ दासी को प्रदान कर दो। और एक चरणों की सेवा श्री लक्ष्मण जी से श्री सीता जी ने मांगा है। और सीता जी तब से एक पांव राम जी का श्री लक्ष्मण जी, एक पांव श्री लक्ष्मण जी दबाते थे और एक सीता जी दबाते थे। तब तो केवल दोनों पांव जब मांगता है धुलने के लिए, तो राम जी केवट की तरफ से देखते हैं लक्ष्मण जी की तरफ कि देख लो, तुम तो एक पांव दबाते थे, तो दोनों मांगे जा रहा है। तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे वैसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। लक्ष्मण और सीता की तरफ श्री राम जी ने इसलिए देखा। अब केवट राम रजाय सुपावा, पान कटौता भरी ले आवा। कठौता में पानी लाया और चरणों को कठौती नहीं लाया, जरा सुनिएगा, कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। कठौती स्त्रीलिंग, कठौती लाता और कहीं राम के चरण डालते ही कहीं वो कठौती स्त्री न बन जाए, इसलिए कठौता लाया कि बनेगा तो बेटा बने, नाव चलाने के काम आए। बिटिया बनेगी तो फिर शादी का खर्चा और करना पड़ेगा, तो कठौता लाया, कठौती नहीं लाया। अब कठौते में चरण रखता है और घिस घिस के राम जी के चरणों को धुलता है और राम जी के चरणों को हिलाए डाल। राम जी बोले, भैया भागा नहीं जा रहा हूँ, खड़ा हूँ, जरा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे धुल। केवट बोला, सरकार यदि आपको इतना ही भय है कि कहीं गिर न जाऊं तो क्यों गिरते हो, मेरे मस्तक पर हाथ रख लीजिए ना। वाह कितना, देखिए केवट की तरह भक्त को चतुर बनना पड़ेगा, नहीं तो भगवान मिल भी जाएंगे तो यूं खड़े रहेंगे आपके सामने, ना आपसे बात करेंगे, ना आपके सिर पर हाथ रखेंगे। केवट ने कितनी चतुराई से अपने मस्तक पर हाथ रखवा लिया। प्रभु यदि देखिए पांव जानबूझ के हिला रहा है ताकि इनको लगे कि कहीं गिर न जाए, और बाद में भगवान ने कहा कि मैं गिर जाऊंगा, भाई जरा धीरे से धुल। तो केवट ने कहा, सरकार मेरे सिर पर हाथ रख लीजिए। तो केवट के सिर पर हाथ जब रखा तो राम के नैनों से, नेत्रों से आंसू की धार गिर पड़ी और राम के आंसुओं से केवट का मस्तक गीला हो गया। केवट ने कहा, सरकार आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों? तब राम जी ने कहा कि आज तुमने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया। केवट बोले, कौन सा अहंकार? तब राम जी ने कहा कि मुझे लगता था कि मैं ही भक्तों को थामता हूँ, मुझे लगता था कि मैंने ही भक्तों को थाम रखा है, पर आज तुमने सिद्ध कर दिया कि मैंने नहीं बल्कि भक्तों ने भगवान को थाम रखा है। आज भक्त केवट ने राम को गिरने से बचाया और हाथ मस्तक पर धारण कर लिए। ये संत जनों के अपने अपने भाव हैं। भक्त और भगवान का एक अलग ही संबंध होता है। भक्तों, गोपियां गालियां देती हैं कृष्ण को, तू निष्ठुर है, निर्दयी है, हाँ प्रेम करना क्या जाने तू तो गाय चराने वाला, प्रेम करना तो हम जानती हैं, तू क्या जाने। ऐसी बातें गोपियां कहती हैं और आज केवट राम की सेवा करते हैं और इस प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं। जब चरण धुल लिया तो पत्नी को बुलाया, बच्चों को केवट ने बुलाया। अब राम जी ने कहा, पत्नी को क्यों बुला रहा है? केवट बोला, सरकार मेरी पत्नी मेरे से 10 साल छोटी है, जरा वो अपनी आंखों से देखेगी कि कोई धूल तो नहीं लगी। फिर बेटे को बुला, अर्थात राम का दर्शन करा के, राम जी के चरणों का स्पर्श करा के केवट अपने परिवार को तार रहा है। और जब
चरण धुल गए तो राम जी ने कहा, केवट अब तो धुल गए, अब तो पार लगा दे। अब तो केवट नाव में बिठा। केवट बोला, सरकार पहले जो वेटिंग थे में थे उनको तो कंफर्म करूं, उन्हें तो पार लगाऊं, आपको बाद में लगाऊंगा। राम जी बोले, यहाँ मेरे अतिरिक्त कौन है? केवट बोले, सुनो प्रभु, जो मेरे पितृ लोग, मेरे पूर्वज आज वो लाइन पर खड़े हैं। आपके चरणों का चरणोदक चरणामृत जब मैं उन्हें पिलाऊंगा, उनके नाम से छिड़कूंगा, तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादो दिगंपित्वा पुनर्जन्म न वेद्यते। कहते हैं कि भगवान के चरणों का चरणामृत कोई पी ले एक बार तो वो अकाल मृत्यु से बच जाता है। इसलिए भगवान के चरणामृत जरूर पीना चाहिए। ठाकुर जी को स्नान कराओ, लड्डू गोपाल जी को जो स्नान कराते हैं, शालिग्राम भगवान को हम जो स्नान कराते हैं, उनको स्नान कराने के बाद जो जल चरणामृत बचता है उसी को चरणामृत कहते हैं। वह भगवान के चरणों का अमृत हमारे लिए बन गया, चरणामृत बन गए। अब उसे बच्चों को पिलाइए, घर में छिड़किए, पूर्वजों के नाम से छोड़िए, तो पूर्वजों को वो जल प्राप्त होता है और पूर्वजों को उससे मुक्ति मिल जाती है। यह प्रसंग रामचरितमानस का केवट के पितृ, केवट के पूर्वज राम के चरणों के जल मात्र से तर गए। ये चरणों के चरणोदक की, चरण जल की महिमा है, चरणों के जल की महिमा है भगवान की। ऐसी परम सुंदर सी पावन सी कथा। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि भक्तों को भी भगवान से थोड़ा सी जिद करना पड़ता है। जिद करिए, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए जो आप कर सकते हैं करिए। और जब जिद करेंगे ना तो भगवान आएंगे, और लॉलीपॉप में उलझ गए तो फिर आने वाले नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम के मन में केवट की भक्ति को देखकर अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने केवट को आज्ञा दी कि वह जो करना चाहता है करे। केवट ने प्रेम पूर्वक सीताराम, माता सीता, लक्ष्मण जी के चरण धोए और उस जल को अपने सिर से छिड़क लिया। इसके बाद उसने बड़े प्रेम से भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को अपनी नाव में बैठाया और गंगा पार करवाया। केवट ने भगवान को गंगा पार कर दिया। जब गंगा पार हो गई तब श्री राम ने केवट को पारिश्रमिक यानी दक्षिणा देना चाहा, लेकिन केवट ने धन देने से मना कर दिया और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, जैसे नाई है, कोई नाई है, नाई से बाल कटवाता है, नाई ही नाई से बाल कटवाता है, तो बदले में वो उसको पारिश्रमिक यानी पैसा नहीं देता, ना वो लेता है, वो नहीं लेता, क्योंकि वो बिरादरी का आदमी पड़ जाए। तो आप भी उसी प्रकार, आप भी नाविक हैं, आपने भक्तों को भवसागर से पार लगाने का कार्य किया है, और मैं भी नाविक हूँ, तो भला मैं आपसे नदी पार कराने का पारिश्रमिक यानी दक्षिणा कैसे ले सकता हूँ? इसलिए मैं दक्षिणा नहीं लूँगा। बस एक ही प्रार्थना करूँगा आपसे, जब आप अपना धाम छोड़कर वैकुंठ वापस जाएं, तब मुझे भी अपनी नाव में बैठा लीजिएगा। यह सुनकर भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने केवट को आशीर्वाद दिया कि वह भवसागर से पार होगा। चाहे कोई राजा हो या गरीब, नाविक भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। केवट ने धन लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे बस भगवान का सानिध्य चाहिए था। श्री राम ने केवट की भक्ति को स्वीकार करके यह सिद्ध किया कि प्रेम और समर्पण सबसे ऊंचा है। चलिए मित्रों, कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।